लाइक एब्स निकालना फिटनेस है। वेक अप, उठ जाओ। सो आज बात करेंगे एग्जैक्टली फिटनेस के रिगार्डिंग। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो फिटनेस का टॉपिक है और फिटनेस का कंसेप्ट है हमारे माइंड में और लाइक आजू बाजू में देखता हूँ बहुत बहुत गलत है। सो फिट रहना मतलब आप में एब्स लाना या बाइसेप्स लाना। क्या लगता है आपको सीरियसली ये फिटनेस है? 16 का डोला होने से आप फिट हो? 56 इंच की छाती ले घूमने से आप फिट हो? या एब्स निकाल के दिखाने से आप फिटनेस ट्रेनर बन गए? तो आजकल मैं भी देख रहा हूँ ये लोग एब्स निकाल रहे हैं एंड ट्रेनर बन जा रहे हैं बिना कोई एजुकेशन के। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ट्रेनर आप चुने जो एजुकेटेड हो और अच्छी जगह से एजुकेशन लिया हो। लाइक एब्स निकालना फिटनेस है या एब्स निकालना आपको बहुत फिट पर्सन कंसिडर किया जाता है? तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। शाओलिंग मॉन्क के बारे में आपने सुना ही रहेगा, वही जो एक पैर में एक लकड़ी के ऊपर खड़े रहते हैं काफी टाइम तक बिना हिले डुले। वही कोई भी पोजीशन काइंड ऑफ रोल कर लेते खुद को एक लकड़ी के बैलेंस में। तो कितना पेशेंस नहीं है इसमें, कितना फोकस नहीं है इसमें, कितना फिटनेस नहीं है, उसे रियल फिटनेस कहा जाता है। और इनफैक्ट मैं खुद एडमायर करता हूँ स्पोर्ट्स पर्सन को, वो काफी फिट रहता है। वो सिर्फ एब्स या फिर वो सिर्फ बाइसेप्स बनाने के लिए फोकस नहीं रहता है, उनका मेन मोटिव रहता है ओवरऑल फिटनेस। तो फिजिकल फिट रहना या फिर एब्स निकालना, वो मस्त कड़क कड़क बिस्किट निकाल के दिखाना, वो फिटनेस नहीं है, वो सिर्फ ग्लैमर वर्ल्ड के लिए काम करता है। एंड इतना गंदा नोशन फैल गया है फिटनेस के रिगार्डिंग। भाई तूने एब्स निकाला मतलब तू फिट है, भाई तेरे पास 16 का डोला है मतलब तू फिट है। कितना गलत है ये। हमारा बॉडी सिर्फ एब्स के लिए या फिर सिर्फ 16 का डोले के लिए नहीं है। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लाइक जिसके पास भी एब्स है मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जो नोशन वो फैला रहे हैं वो गलत है, वो फिटनेस नहीं है, रियल फिटनेस नहीं है वो। आपको समझना होगा कि एग्जैक्टली अपना बॉडी बना कैसा है। तो आपको एक बेसिक चीज बताना चाहता हूँ। एग्जैक्टली जब मेरा कोर्स चालू था एग्जैक्टली ACSM में, तो वहाँ पे सबसे पहला ट्रेनर्स लोग को बताया जाता है कि एक क्लाइंट का सबसे पहले फिटनेस असेसमेंट किया जाए। फिटनेस असेसमेंट बेसिकली इसलिए किया जाए कि उनको उनके तरीके का एक्सरसाइज दे सके, उनका प्रोग्राम डिजाइन कर सके और उनके गोल स्पेसिफिकली ऑल टुगेदर। एग्जैक्टली ये सब फिटनेस असेसमेंट में आता क्या है? तो सबसे पहला आता है हार्ट रेट। सो रेस्टिंग हार्ट रेट एक बेस्ट इंडिकेटर है हमारे ओवरऑल हेल्थ का। सो रेस्टिंग हार्ट रेट मतलब क्या है? आपका दिल कितने बार धड़क रहा है, कितना काम कर रहा है 1 मिनट में पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करने के लिए। अगर इन शॉर्ट में बोलूँ, अगर आपका नंबर ज़्यादा है मतलब आपका दिल ज़्यादा काम कर रहा है पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो कराने के लिए। और यूजुअली एक सेडेंटरी एडल्ट का एक नंबर है, वो है 60 to 100 के बीच में उनका बीट्स पर मिनट है। मतलब उनका दिल उतने रेंज के अंदर उनका दिल धड़कता है 1 मिनट। सो अगर आप कंसिडर करेंगे एक एंड्योरेंस एथलीट जैसे मैराथनर्स, साइक्लिस्ट, स्विमर्स का रेस्टिंग हार्ट रेट 40 से भी कम है। सो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उनका हार्ट कम मेहनत कर रहा है पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो करने के लिए, बहुत इजीली और कम बीट में ही कर पा रहा है। उनका हार्ट बहुत स्ट्रांग है, वो उतने अच्छे इफेक्टिव तरीके से ब्लड फ्लो करा पा रहा है। इसका कंक्लूजन ये निकाले तो मतलब जितना हार्ट बीट कम है आपका उतना बेस्ट है। सो वहाँ पे भी कंडीशन अप्लाई होता है, क्योंकि अगर आप मेडिकेशन में भी हो, फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन को मेडिसिन देते हैं जिसकी वजह से आपको हार्ट रेट भी कम दिखाता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका हार्ट मेहनत कर रहा है, नहीं। तो बस आपका हार्ट रेट कम दिखाता है वही टाइम पे। हर बार नेसेसरी नहीं है कि आपका हार्ट रेट कम है मतलब आप फिट हो गए, नहीं। तो आप कुछ ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो या फिर ऐसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, काफी एंड्योरेंस लगता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइक्लिस्ट हो, मे बी आपका हार्ट रेट कम हो सकता है एंड आप उसको ड्रास्टिकली कम कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्टिविटी करके। तो इनफैक्ट मेरा भी कुछ एवरेज हार्ट रेट अभी फिलहाल 55-54 में रेंज कर रहा है। एक टाइम था जहाँ पे मैं फुल मैराथन के लिए प्रिपेयर करता था, तो मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट 40 के भी नीचे जाता था। सेकेंड, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एग्जैक्टली है क्या? ब्लड प्रेशर मतलब अपने बॉडी में जो भी आर्टरीज एंड वेन्स रहते हैं, जहाँ से ब्लड पास आउट होते रहता है, पूरे बॉडी में घूमते रहती है, तो वहाँ पे वो वॉल्स के अराउंड कितना प्रेशर है, तो उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर 2 नंबर के साथ इंडिकेट होता है। जो फर्स्ट नंबर रहता है वो होता है जब हार्ट आपका पंप करता है, तो तभी आपके पाइप में, आपके आर्टरीज एंड वेन्स में कितना प्रेशर प्रोड्यूस होता है। और सेकेंड, जब हार्ट रिलैक्स रहता है। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, एंड जब रिलैक्स करता है उसको डायस्टोलिक बोलते हैं।
तो अगर आपका सिस्टोलिक 140 के ऊपर है तो बेसिकली वहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है कि आप हाइपरटेंशन की कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। होता क्या है, हम जैसी एज होते हैं उसके साथ ही साथ जो आर्टरीज, जो वेन्स हैं, तो वो आर्टरीज, वो पाइप्स काफ़ी सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का पास आउट करना ईजी नहीं होता है। एंड जिसकी वजह से उसकी वजह से रिलेटेड हाइपरटेंशन को बोला भी जाता है एक साइलेंट किलर है। कुछ दुर्घटना घट जाए कोई भरोसा नहीं, तो इसीलिए बोलते हैं साइलेंट किलर। इसका कोई इंडिकेशन ही नहीं है। तो वहाँ पे एक अच्छा खासा इंडिकेटर है एग्जैक्टली आपको प्रिपेयर हो जा रहा है आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। एंड इसके साथ आपको फिट रहना है, यही एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। थर्ड इज बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन में सबसे पहला आता है BMI। सो BMI एक यूजुअली रहता है हाइट एंड वेट का कॉम्बिनेशन, जहाँ से एक कंपैरिजन रहता है। अंडर वेट हो, ओबीज हो, नॉर्मल हो या ओवरवेट हो, उस बेसिस पे आपको डिवाइड किया जाता है। वेस्ट टू हिप रेशियो में बेसिकली एक नंबर्स जहाँ पे इंडिकेटेड किया जाता है कि एग्जैक्टली अपने बॉडी में कितना फैट जमा है, वहाँ से एक पता चल जाता है। एंड बेसिकली मेंस एंड फीमेल्स के लिए एक अलग ही ऑल टुगेदर एक नंबर दिया गया है एंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा वो। अगर आप ओबीज हैं तो इसके साथ ही साथ काफ़ी डिजीजेस आने की पॉसिबिलिटीज़ है, जैसे डायबिटीज़, जैसे हाइपरटेंशन, कार्डियो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जैसे हार्ट अटैक एंड कोलेस्ट्रॉल्स के काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अच्छा खासा साइन है, सो आपको सतर्क हो जाना इसी टाइम से। सो आपको काफ़ी प्रिकॉशन लेना है ये टाइम से। ये सब अच्छे खासे इंडिकेटर। फोर्थ, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस। कोई भी एरोबिक एक्टिविटी करने के लिए अपना हार्ट कितना फिट है उसको डिनोट करते हैं VO2 max के थ्रू। सो VO2 max का मतलब क्या है, अपना बॉडी कितना ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहा है कोई भी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। सो अगर आपका VO2 max ज़्यादा है सो आप ज़्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज कर पा रहे हो एंड वो एक्टिविटी और अच्छे से आप एफिशिएंटली कर पा रहे हो। वॉक टेस्ट है, वॉक एंड रन टेस्ट है, 1 माइल वॉक 1 माइल रन टेस्ट है। सो ऐसे बहुत सारे मीडियम्स हैं ऑल टुगेदर एक कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस जानने के लिए। 2-3 किलोमीटर आप कंटिन्यूसली भाग नहीं पा रहे हो तो बेसिकली ये डिफाइन करता है कि आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस कितना कमज़ोर है। एंड ये अच्छा खासा इंडिकेटर है कि आपको कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस आपको इंप्रूव करना चाहिए। फिफ्थ, मस्कुलर फिटनेस। मस्कुलर फिटनेस में 2 पार्ट आता है। फर्स्ट इज स्ट्रेंथ, सेकेंड इज एंड्योरेंस। सो मसल स्ट्रेंथ एंड मसल एंड्योरेंस। सो मसल स्ट्रेंथ में एग्जैक्टली करते क्या है, सो 1 rep मैक्स एक्टिविटी लेते हैं। 1 rep मैक्स एक्टिविटी मतलब आप कोई भी एक्सरसाइज देते हो उनको एंड उनको बोलते हो कि उसका मैक्सिमम वेट आप कितना उठा पाते हो। सो वहाँ से आपको प्रेडिक्ट करता है कि एग्जैक्टली ये क्लाइंट कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके मसल्स में कितना स्ट्रेंथ है एग्जैक्टली। सेकंड, पुशअप्स टेस्ट। क्लाइंट को बोलते हो कि आप पुशअप्स करो एग्जैक्ट। एंड्योरेंस में आपका पुशअप टेस्ट किया जाता है, तो पुशअप टेस्ट में आप कितना पुशअप्स कर पा रहे हो 1 गो में। 6th, फ्लेक्सिबिलिटी में सिट एंड रिच का एक टेस्ट रहता है। पैर पे रखना है स्ट्रेट एंड देन आपको वहाँ पे रिच करना है बैठ के एंड आप जितना आगे तक पहुंच पा रहे हो तो उतना आप फ्लेक्सिबल हो, आपके मसल्स उतने टाइट नहीं हैं। आप यूजुअली फ्लेक्सिबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने मसल जो है वो काफ़ी इलास्टिक है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। आप अच्छे से घूम नहीं पाओगे। बेसिकली हमारा बॉडी काफ़ी डायनामिक है, आप कोई भी शेप में कहीं से भी कहाँ पे भी घूम पाते हैं 3D डायमेंशन में। हम कोई भी एक रोबोट की तरह नहीं एक ही डायरेक्शन में चलते रहते हैं या फिर हम मल्टी डायरेक्शन में घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो अपना बॉडी बहुत डायनामिक है, उस हिसाब से हमारे मसल्स भी हैं। तो बेसिकली हमारे मसल्स काफ़ी फ्लेक्सिबल है क्योंकि हमें वैसे मूवमेंट करना है। वैसे मूवमेंट के उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 6 पैरामीटर्स यूज होते हैं एक क्लाइंट का फिटनेस असेसमेंट के लिए। लेकिन पर फिटनेस असेसमेंट में अगर ये सब पैरामीटर इंपॉर्टेंट है तो हम क्यों सिर्फ जिम में जाके वेट उठा रहे हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, मशीन ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर हम सीरियसली अगर वेट उठाते, जिम में जाते, अगर वो फिटनेस रहता या फिर वेट आप जितना मैक्सिमम वेट उठा पा रहे हो अगर वो फिटनेस रहता, फिटनेस असेसमेंट में सिर्फ मस्कुलर स्ट्रेंथ ही आता। सो इतने सारे कैटेगरीज नहीं आते। अगर आपके पास एब्स है बट आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस अच्छा नहीं है सो बेसिकली आप फिटेस्ट पर्सन नहीं हो। सो फिटेस्ट पर्सन से याद आया मुझे, द फिटेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट, लाइक फिटेस्ट विमेन ऑन द प्लैनेट का एक टाइटल क्रॉसफिट इवेंट होता है। सीरीज ऑफ ऑब्स्टिकल रहते हैं, लाइक लाइन से बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रहते हैं। उस बेसिस पे हर एक पार्टिसिपेंट को उनको क्रॉस करना रहता है एंड उस बेसिस जो जितना फटाफट कर पाता है और जो अच्छे से कर पाता है वो विनर कहला जाता है। उनको टाइटल मिलता है फिटेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट। सो ये काफ़ी पॉपुलर गेम है। सो अगर फिटेस्ट पर्सन वो है सो एग्जैक्टली हमें किस बात का नोशन है और हमारा कंसेप्ट क्या है एग्जैक्टली फिटनेस के रिगार्डिंग। सो बट हमारा फिटनेस क्या है, लाइक सिर्फ एब्स लाना या फिर बाइसेप्स लाना वो फिटनेस है। फिटनेस मतलब ओवरऑल एवरीथिंग। आपका हार्ट रेट एक हेल्दी हार्ट रेट के रेंज के अकॉर्डिंग लाई कर रहा है एंड देन आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, आप ओबीस नहीं हो रहे हो, आप ओवरवेट नहीं हो रहे हो। इसके साथ ही साथ आपका स्ट्रेंथ है, आपके पास एंड्योरेंस है और आप फ्लेक्सिबिलिटी है, आप में बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है। सो ये सब पार्ट आपको एक फिटेस्ट पर्सन बनाया जाता है। सिर्फ एब्स लाना या फिर बाइसेप्स बढ़ाना वो फिटनेस नहीं है।
कटिंग्स लाना फिटनेस नहीं है, वो बाई प्रोडक्ट है। अगर आप फिट हो तो ऑटोमेटिकली आप में अगर फैट कम है तो ऑटोमेटिकली आपके एब्स दिखेंगे। रामदेव बाबा का देख लो या फिर कोई फिटनेस गुरु का देख लो जो बताता है कि भाई ये एक्टिविटी करो, ये फैट बर्नर एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी करो, ये एक्सरसाइज करो और आपका 10 किलो कम हो जाएगा एक हफ्ते में। सीरियसली नहीं होता ऐसा। किसी को भी या फिर कोई भी एक एक्टिविटी करने से वेट इतना ज़्यादा या फिर उतना ही वेट कम नहीं होता है। अगर मैं एक एक्टिविटी करूँ, मैं एक एक्सरसाइज करूँ या फिर मैं कोई प्रोग्राम लूँ जिसमें मेरा वेट लॉस होता है कुछ 2 किलो, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वही पर्सन वो एक्टिविटी करे या फिर वही प्रोग्राम ले वो एंड उसका वेट भी कम हो 2 किलो। मे बी उसका वेट ज़्यादा कम हो सकता है या फिर मे बी उसका वेट कम हो सकता है। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो अपने बॉडी में करीबन 206 हड्डी है एंड 600 से डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स हैं। तो हमारा बॉडी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी सस्टेनेबल है और इसे हम जैसे ट्रीट करेंगे ये वैसा रहेगा। अगर इसका ख्याल अगर आप रखेंगे तो ये आपका ख्याल रखेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पैर में बहुत सारे कौन से, एक नहीं 5-6 से स्पॉट्स थे एंड मेरी पैर की जो छोटी उंगली थी एंड उसमें नेल्स नहीं आते थे। तो मेरी मॉम ने मुझे बोला कि जा डॉक्टर के पास जाके दिखा के आ, एग्जैक्टली क्या है, करा क्या। सो हुआ क्या, मैं डॉक्टर के पास गया लेकिन बट ड्यू टू सम अदर रीजन डॉक्टर ने बोला कि अभी नहीं कर सकते, एक काम करो, आपके मसल्स को यहाँ पे आपको स्मूथ करना पड़ेगा, ये एक काम करो, एक लिक्विड अप्लाई करो और तब तक ये मसल थोड़ा वीक हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तो उसको हम कट करके निकाल देंगे एंड उसको थोड़ा सर्जरी कर देंगे। मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन पर मैंने एक चीज़ ध्यान दिया कि मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करता था और मेरा न्यूट्रिशन बरोबर रहता था। सो बहुत टाइम के बाद, मैं 3-4 महीने के बाद मैंने एक्सपीरियंस किया जो मेरे पैर की छोटी उंगली थी एंड उसमें नेल्स आना भी स्टार्ट हो गया अच्छे से एंड मेरे कॉन्स भी गायब हो गए। एक बेस्ट फिटेस्ट पर्सन उसे बोला जाएगा जो इजीली 2-4-5-6 किलोमीटर नॉन स्टॉप इजीली भाग पाए, जो इजीली डेडलिफ्ट अपने बॉडी वेट का इजीली उठा पाए, आप खुद के बॉडी को इजीली हैंडल कर पा रहे हो, इजीली यहाँ से वहाँ मूव कर पा रहे हो बिना कोई पेन के, बिना कोई जॉइंट पेन के, बिना कोई तकलीफ के, वो एक फिटेस्ट पर्सन रहेगा। वो पर्सन जो कोई भी बीमारी या फिर कोई इंजरी से वो इजीली रिकवर हो पाए, वो फिटेस्ट पर्सन है। इसका ज़रूरी नहीं कि आप बीमारी आपको नहीं आएगी, आ सकती है, या फिर ज़रूरी नहीं या फिर आप कभी इंजर्ड होंगे लेकिन आप रिकवर बहुत जल्दी हो रहे हैं, वो एक फिटेस्ट पर्सन रहेगा। आपके कल से आज आपको बेटर पर्सन बनना है। आपका कंपटीशन आप खुद हो, आपको बेटर खुद के लिए बनना है, दूसरों के लिए नहीं। Thank you so much for watching. If you like it, please share, subscribe and comment, and don't forget to ring the bell icon. Thank you.